तो दोस्तों ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है कि यार जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? अबे मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? मैं किसी की गोभी खोद पाऊँगा कि नहीं खोद पाऊँगा? ये ज़िंदगी में क्वेश्चन सबके माइंड में रहते हैं। और अगर आप परेशान हो तो मैं ये वीडियो आज आपके लिए ही लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को ये सॉल्यूशन निकालना है इस माइंडसेट में, और हमारी जो ज़िंदगी में परेशानी है इनका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा, प्रोफेशनल क्रिकेटर, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में परेशानी है। अब वो परेशानी का तो देखो कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। आप अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हो, उसका भी कोई सोर्स हो सकता है। मतलब आप कुछ भी, मतलब आप परेशान हो, नेगेटिविटी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार पॉजिटिविटी की कमी है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसे बंदों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे पूरी दुनिया को हिला दिया। और मतलब उन्होंने जो ज़िंदगी में सोचा वो चीज़ करी, और ऐसे टाइम पे करी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे बंदे वहाँ पे अपनी उम्मीदें तोड़ देते हैं, अपनी उनके अंदर की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि विदाउट हार्डवर्क तो देखो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने अपने हार्डवर्क से ही सब चीज़ अचीव करी, और बहुत एक्सट्रीम का हार्डवर्क। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी के अंदर दो किरदार हैं। पहला किरदार है कोब ब्रायंट, जो कि बास्केटबॉल खेलते थे अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के एक क्लब की तरफ से खेलते थे, और इन जिन्होंने अपनी लाइफ में बास्केटबॉल को ही सब कुछ दिया। और ये आपको बता दूं कि वर्ल्ड के चौथे नंबर के बास्केटबॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं। बाकी इनकी जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क की जो इनकी स्टोरी है, इनका क्या प्रोसेस था अपनी लाइफ में, अगर एक इनको सबसे बेस्ट करना है। इनका मानना ये था कि जो वर्ल्ड में अगर किसी से कम्पीट करना है तो मेरे को नंबर 1 से कम्पीट करना है, सेकेंड वाले को तो मैं देखूंगा भी नहीं। ऐसे माइंडसेट ये रखते थे। इनका बहुत एक फेमस एक वो था, डायलॉग था, भाई माम्बा मेंटेलिटी। माम्बा मेंटेलिटी क्या होती है? ये माम्बा मेंटेलिटी को फॉलो करते थे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में बताता हूँ। कोब ब्रायंट कैसे जीते थे, क्या करते थे, इनकी लाइफस्टाइल क्या थी। तो दोस्तों, इन्होंने अपना जो बास्केटबॉल का करियर था वो स्टार्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि क्या मेरे को, इन्होंने अपने एक तो हाई स्कूल में ही बहुत अच्छा इन्होंने बास्केटबॉल के लेवल अचीव कर लिया था। अब उसके बाद इनका माइंडसेट ये था कि इनको वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। अब जैसे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हम भी सोचते हैं कि बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे को कोई नेगेटिविटी आती है, या फिर हमें कोई भी कुछ बोलता है, या हम जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं हम अपनी डेडिकेशन को छोड़ के, हार्डवर्क को छोड़ के दूसरी लाइन में चले जाते हैं, दूसरी लाइन में शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा होता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर हम सोचते हैं अबे यार मैं क्यों हूँ इस लाइन में। जैसे मैं आजकल के क्रिकेटर्स को भी देख रहा हूँ कि जैसे अगर किसी बच्चे का 16 में नहीं हुआ, मतलब आसपास में माहौल जो रहता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे किसी का 16 में नहीं हुआ, 19 में नाम नहीं आया, 25 में नाम नहीं आया, या रणजी ट्रॉफी में नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। और वो परेशान, ठीक है, मेहनत करता है बंदा, परेशान होता है, लेकिन वो परेशान होने से आपको अंदर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आपका हार्डवर्क में फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि यार हाँ मेरा नाम नहीं आ रहा है और मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो साला आपने डबल हार्डवर्क करना है। आपने साला ऐसा कर देना है कि भाई कुछ भी करके मैं अपना नाम ला के दिखाऊँगा अगले साल। और हार्डवर्क की कोई सीमा नहीं है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कोब ब्रायंट की बात बता देता हूँ कि कोब ब्रायंट जब अपने पीक पे थे, तो इनकी जो हार्डवर्क की जो इनका जो मतलब हार्डवर्क का क्या तरीका था, इन्होंने सबसे ज़्यादा ये जो गोल्स वगैरह थे ये कैसे करते थे, और इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी कामयाबी इतनी कम उम्र में कैसे हासिल कर ली। तो इनका मानना ये था कि अगर कोई प्लेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है सुबह, और फिर उसके बाद अपना 10 बजे तक प्रैक्टिस पे आता है, तो 10 से 12 प्रैक्टिस करेगा, फिर वो घर जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके आएगा 2 घंटे, फिर वो 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस करेगा, 6 बजे के बाद फिर वो रेस्ट करेगा अपने घर जाके, तो 4 घंटे की प्रैक्टिस करेगा, और अपना ये है कि डाइट वगैरह लेके अपना जो उसकी लाइफस्टाइल है उसको कैरी करेगा। अब इनका मानना ये था कि इनको वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है, और
इनका भी ये था कि यार मेरा इनका कंपटीशन इनके खुद से था। इनको दिखते थे कि यार हाँ ये माइकल जॉर्डन है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये सबसे बात करते थे, लेकिन इनका एम था कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनना, और ये अपने टाइम पे नंबर 1 बने भी। और उसका रीज़न ये था कि इनकी माम्बा मेंटेलिटी। अब माम्बा मेंटेलिटी क्या है? माम्बा मेंटेलिटी ये है कि ये अपना जो वर्क एथिक है, जो हार्ड वर्क है, उसको बहुत अच्छा, एक तो रूटीन इनका वो अच्छे रूटीन में था, इनकी डाइट अच्छे रूटीन में थी, इनकी प्लानिंग अच्छे रूटीन में थी। इनका मानना ये था कि अगर ये सुबह 4 बजे उठ जाएंगे तो ये 5 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब 4 बजे कोई नहीं उठता, जब 4 बजे कोई नहीं उठता प्लेयर, अब बंदा उठ रहा है 6 बजे 7 बजे, तो 2 घंटे की प्रैक्टिस इनकी ऐड ऑन हो जाएगी। ये 4 बजे उठते थे, 5 to 7 प्रैक्टिस, देन ये घर आएंगे, 7 to 9 इनका रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम के बाद 9 से फिर इनकी 11 बजे तक प्रैक्टिस, फिर 11 बजे घर जाएंगे तो 11 से 1 बजे तक इनका रेस्ट टाइम, फिर 1 बजे से 3 बजे तक प्रैक्टिस, 3 बजे से फिर घर आएंगे, 5 से 7 फिर प्रैक्टिस। 4 सेशन लगाते थे दिन में 2-2 घंटे के। और इनके बारे में जितना मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ आया, इनकी मैंने वीडियोस भी देखी हैं, तो उसमें मेरे को ये चीज़ समझ आई कि अगर इनसे कोई गलती होती थी, इनसे 1-2 बार पॉइंट्स नहीं लगे, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि इन्होंने मैच हरवा दिया, लेकिन इन्होंने उस पर हार्ड वर्क, अगर इनसे एक गोल नहीं हुआ, इन्होंने अगले दिन आके, अगले दिन क्या उसी पूरे महीने में रेगुलरली 1000 गोल्स रेगुलर 1000 गोल्स मारते थे। तो इनका, अब जब इनका इंटरव्यू लिया जाता था तो इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता कि आप ये कोप कैसे कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैंने उस चीज़ को इतनी बार कर लिया अपनी प्रैक्टिस में कि मेरे को मैच में फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ को मैं इजीली कर रहा हूँ, और वो देखने में ऐसा लगता है कि यार वो चीज़ इम्पॉसिबल है। इन्होंने कोई गोल कर दिया ऐसा जो आपको और हमें देख के लगेगा कि यार अरे ये इंसान ने कैसे कर दिया, लेकिन इनके लिए वो बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इन्होंने इतनी कर रखी होती है, उनका हार्डवर्क इतना होता है उस चीज़ के पीछे कि वो उस चीज़ में बहुत मतलब नंबर 1 हो जाते हैं। आपको कहीं से भी अगर आप बहुत मतलब ऐसा सोचो कि यार वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, ऐसा इनका माइंडसेट ही नहीं है। वो इनका माइंडसेट ये है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके मेंटल मेमोरी में घुस जाए, आपकी ब्रेन मेमोरी में घुस जाए, आपकी मसल मेमोरी में घुस जाए, तो जब आप आंखें बंद करके भी वो चीज़ कर दो। तो ये एक प्रोसेस है हार्डवर्क का। और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी डाइट वगैरह भी बहुत ध्यान दिया, और अपने रूटीन्स पे, मतलब इनका ये मानना था कि अगर मेरे को इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। अगर इनको, और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को इनके बारे में ये अच्छी ये लगी कि इनका मानना ये था कि अगर आपसे कोई सच में प्यार करता है, मतलब जैसे इनकी फैमिली थी, मतलब ये है कि कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका कोई दोस्त आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपसे प्यार करता है तो वो आपके हार्डवर्क को समझेगा और आपके साथ रहेगा आपके उस टाइम पे। ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम को मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते, क्योंकि इसने तो वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। अब जो इसने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है उसको तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस उसकी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। बट एट द एंड इन्होंने वर्ल्ड में एक ऐसा अपना नाम बना दिया कि उस नाम को अभी तक कोई मिटा नहीं पाया है। और 42 की एज में इनकी डेथ हो गई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिसमें अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो इनकी डेथ के बाद से भी अभी तक कोई ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर नहीं आ पाया जिन्होंने इनके जितना नाम कमाया हो। माइकल जॉर्डन है, वो भी बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हार्डवर्क, ऐसी डेडिकेशन, ऐसी लाइफस्टाइल रखना आसान नहीं है। और जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिनके अंदर से इंस्पिरेशन ख़त्म हो गई, जिनके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो गई, जिनको ये लग रहा है कि मैं इस लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये वाला रूटीन आप एक बार अपना के देखो। अगर आपने ये रूटीन अपनाया, हार्डवर्क, डेडिकेशन, अपनी विल पावर, सब चीज़ को स्ट्रॉन्ग करा, एक चैम्पियन का माइंडसेट ये होता है कि चैम्पियन बनता है अपने फियर्स को ख़त्म करके, अपने इमोशंस को ख़त्म करके। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम के बारे में सोचना है, या फिर अपने काम के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। हाँ, और सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपको कोई समझता है, आपको ऐसा
ह्यूमन बीइंग अगर कोई समझता है तो वो आपके साथ रहेगा लाइफ में। लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ पा रहा या फिर आपके कोई ये चीज़ें आपकी बाधा बन रही हैं, तो ये चैंपियन माइंडसेट जो होता है ये उन चीज़ों को मैटर नहीं, इनके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से। तो ये डेडिकेशन का लेवल हर किसी इंसान के अंदर नहीं होता, और ये बनाने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क, माइंडसेट, सब चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपने प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने रूटीन्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्लीप साइकिल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ओवरऑल हर चीज़ उसी के हिसाब से सोचनी है जो आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो आप काम कर रहे हो आप उसके हिसाब से ना सोच के दूसरी चीज़ के हिसाब से सोच रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप ये सोच रहे हो कि मेरा नाम नहीं आया, अभी नाम नहीं आया भाई, इसीलिए नहीं आया क्योंकि आप में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आप कमी अपनी दूर कर सकते हो। मुझे इतना पता है इंडिया क्रिकेट के अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलती है, बहुत पैसा चलता है, सब चीज़ 2 नंबर के काम बहुत चलते हैं, लेकिन इतना ऐसा है कि जो इंसान सुपर टैलेंटेड होता है, जो इंसान बहुत तगड़ा होता है, उस तगड़े इंसान को आज नहीं तो कल, नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आप पिक होते ही होते हो। तो आपको निराश नहीं होना। 16 में नहीं आया 19 में फोड़ूंगा, 19 में नहीं आया 23 में फोड़ूंगा, 23 में नहीं आया रणजी ट्रॉफी में फोड़ूंगा, रणजी ट्रॉफी में नहीं आया तो लगे रहूँगा, फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा आप फोड़ दोगे, लेकिन आपको अपने हार्डवर्क से दुनिया को हिलाना पड़ेगा और वो चीज़ आपके अंदर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई चीज़ कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। आप अपने फोकस करोगे हर चीज़ पर, राइट फोकस, माइंड वर्क करोगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल था मेरा कोब्रेंट, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे के बारे में पूरी इंडिया जानती है ऑलरेडी, लेकिन कई लोग नहीं जानते इनके बारे में। तो प्रवीण तांबे के ऊपर मूवी भी बनी है, कौन है प्रवीण तांबे। देखो जी, प्रवीण तांबे का ऐसा है कि इन्होंने भी अपनी डेडिकेशन के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि इन्होंने क्या क्या कर दिया अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब आप सोचते हो कि यार मेरे को ये एक लेवल नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, या दूसरा लेवल नहीं मिला परेशान हो जाऊंगा। इनके लिए वो परेशानी नहीं है, इनके लिए परेशानी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबी जर्नी थी इनकी। 20-20 साल इन्होंने लगातार ट्रायल्स दिए और उनका नाम नहीं आया। तो सोच सकते हो आप, 20 साल अगर कोई इंसान ट्रायल दे रहा हो और उसका नाम ना आया तो उसकी कैसी मानसिक स्थिति हो जाएगी। ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 41 की उम्र में IPL खेला। 41 की उम्र में राजस्थान रॉयल्स से इन्होंने IPL खेला और उसी मैच में इन्होंने हैट्रिक भी ले ली। तो आप देखोगे, और ये कंटिन्यू 20 साल से मुंबई रणजी के लिए ट्राई कर रहे थे। जब से ये 20 साल के थे, 20 साल से ट्रायल दे रहे, 20 साल से 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40 के हो गए। 40 में मतलब आप, जो लोग ये सोच देते हैं कि 40 के बाद यार कौन क्रिकेट खिलाएगा या कौन क्रिकेट खेलेगा, बॉडी में जान बचेगी कि नहीं बचेगी, बॉडी हमारी काम करेगी नहीं करेगी, बॉडी में मतलब वो एक होता है ना कि भाई अब शरीर ही नहीं काम कर रहा तो कैसे होगा। लेकिन ये इनका कैसे कर गया, इनका ऐसे कर गया क्योंकि ये हर चीज़ ही क्रिकेट के बारे में सोचते थे। पैसा कमाना है, जॉब भी वहाँ करनी है जहाँ पे क्रिकेट खेलने को मिल रहा है। अगर वहाँ नहीं मिल रहा खेलने का, वहाँ पे 10,000 कम मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, 7,000 मिल रहे हैं, 2,000 मिल रहे हैं, क्रिकेट मिल रहा है साथ में तो करेंगे जॉब। अगर नहीं मिल रहा तो नहीं करेंगे। तो ये डेडिकेशन चाहिए। मतलब आप 41 की एज में, आप सोचो कि 41 की एज में एक इंसान डेब्यू कर रहा है अपना IPL के अंदर, और वो मुंबई से रणजी ट्रॉफी वगैरह नहीं खेला हुआ है, कुछ नहीं खेला हुआ, लेकिन डायरेक्ट इनका डेब्यू हुआ IPL के अंदर, जहाँ पे इन्होंने हैट्रिक ली। क्योंकि इनके जो मेट क्रिकेटर थे, उन्होंने किसी ने राहुल द्रविड़ को बोला कि राहुल सर ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, इसको आप एक बार मौका दे के देखो। और राजस्थान रॉयल्स के उस टाइम राहुल द्रविड़ कोच थे, उन्होंने इनको ट्रायल्स पे कॉल करवाई। ट्रायल्स पे कॉल होने के बाद इन्होंने ट्रायल दी और इन्होंने राहुल द्रविड़ ने इसको पिक करा। लेकिन आप ये सोचो कि उनके जो लाइफ के जो स्ट्रगलिंग ईयर्स होंगे, हमारा 1 साल ख़राब हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यार अबे क्या हो गया, हमारे अब लाइफ में कुछ होगा नहीं, अब कुछ नहीं बचा, ये वो फलाना ढींगना, कितनी बातें आती हैं दिमाग में। लेकिन आप ये सोचो, जिस बंदे के 20-20 साल एक खेल के लिए ख़राब हो गए हों, उसका माइंडसेट कैसा होगा। तो एक लव फॉर द गेम इनका इतना ज़्यादा था। 41 में इन्होंने डेब्यू करा, 41 से लेकर इन्होंने 49 तक कंटिन्यू जो वर्ल्ड की लीग्स होती हैं वो खेली, IPL खेला,
जो इनका सपना था कि मुंबई रणजी के लिए डेब्यू करना, 42 की उम्र में इन्होंने मुंबई रणजी के लिए डेब्यू करा। तो आप ये लगा लो कि इन्होंने सपना देखा था कितना, जब ये 16 साल 13 साल 14 साल के थे, और वो 14 साल से देखा हुआ सपना कब क्लियर हुआ, कब पूरा हुआ, जब ये 42 43 के हो गए। तो आप सोचो कितना लंबा टाइम लगा है, कितनी लंबी स्ट्रगल थी। अभी करंट में ये एक IPL टीम के ही कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, KKR के ये बॉलिंग कोच हैं। तो दोस्तों मैं यही सबसे बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत हार्डवर्क होता है, बहुत डेडिकेशन लगती है किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे खेलना चाहते हो। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे पॉलिटिक्स है, पैसा इन्वॉल्व है, हर चीज़ के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, सॉरी टू से बट ऐसा है, क्रिकेट के अंदर भी ऐसा बहुत है, बिना बातचीत के काम नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास सुपर टैलेंट है, अगर आप में दम है इंडिया खेलने का, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है ना, वो एक सिफारिश करके एक लेवल तक ज़रूर खेल जाएगा, पैसा देके एक लेवल तक आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं आ सकता। उसके ऊपर वही आएगा जिसके अंदर सच में टैलेंट होगा, ठीक है, और मेहनत होगी, जिसका रूटीन्स अच्छे होंगे, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए आपको दोनों, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं और इनसे मैं भी इंस्पायर होता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे का वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भैया हमारा नाम नहीं आया, मेरे को ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है, नाम नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे यार, नाम नहीं आया छोड़ो, परे उसके बाद जो आने वाली चीज़ है उस पर कंसंट्रेट करो ना। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे आज, तो आज कैसे फोकस करेंगे, आज भी कौन फोकस करेगा। अगर मैं सोच लूँ कि 5 साल के बाद भाई मेरा तो कुछ होना ही नहीं है इस फील्ड में, तो भाई मैं आज कैसे फोकस करूंगा, मैं आज तो फोकस ही नहीं कर पाऊंगा ना, डर के मारे। मेरा तो अंदर से ये हो जाएगा कि अरे यार मेरा कुछ होएगा ही नहीं, तो माइंड वैसे ही चलेगा, माइंड ये कहेगा कि यार तेरा बाद में नहीं होगा तो आज कैसे हो जाएगा। और मैं ये सोचूंगा कि नहीं, वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, एक दिन, बस एक दिन अच्छा करना है, एक दिन अच्छा करना है, एक और दिन अच्छा करना है, एक और दिन अच्छा करना है, कहीं पे भी जा रहा हूँ 100% देना है, 100% देना है, 100% देना है। एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, और लाइफ में ना ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। जो भी मैं किसी इंडिया प्लेयर से को भी जानता हूँ, मैंने उससे भी बात करी है, तो वो भी यही कहते हैं कि यार हाँ, एक दिन लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि कभी कभी किसी को कामयाबी बहुत लेट मिलती है, तो वो तो हार्डवर्क करके ही मिलेगी। लेकिन कभी एक बार किसी को जल्दी ही मिल जाती है, तो किस्मत की भी बात होती है। लेकिन आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते ना, आप तो अपने हार्डवर्क के ऊपर बैठ सकते हो। आप अपने हार्डवर्क से जो आपको करनी है चीज़ अचीव, वो आप अपने हार्डवर्क से करोगे, अपनी डेडिकेशन से करोगे। और जो बच्चे आज की डेट में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने आप को और तगड़ा करना है, सब चीज़ में बेस्ट करना है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे लगती है कि यार नहीं हो सकती, या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डाइट 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 डाइट, स्लीप 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 स्लीप, रिपीट 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 रिपीट। आप ऐसा करोगे, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा बिल्कुल। मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई करनी है साथ में, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, तो सब चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी फुल डेडिकेशन से, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत। आज ही की बात है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 47 रन बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो आप देखो कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने सालों से चल रहा था, वो आज टूट गया। तो ये क्या है, ये डेडिकेशन ही तो है। अगर किसी इंसान की डेडिकेशन नहीं होगी, और किसी इंसान के अंदर एक विल पावर नहीं होगी, वो स्ट्रांगली माइंडसेट से नहीं बढ़ पा रहा आगे, या स्ट्रांग माइंडसेट से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे कर लेगा। अब आप देखो, आज ऋतुराज गायकवाड़ ने नया रिकॉर्ड बना दिया, 47 रन बना दिए शिवा सिंह के ओवर में। उत्तर प्रदेश से खेलते हैं शिवा सिंह, और ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं महाराष्ट्र से। लेकिन वही है ना कि यार ऐसा नहीं है कि कोई बॉलर खराब है शिवा या फिर ऋतुराज मतलब कोई हल्का बैट्समैन है, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने आके एकदम से कर दिया। ये बहुत साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और इन्होंने आके आज रिकॉर्ड बना दिया, तो सब कह रहे हैं कि आज कि यार क्या बैटिंग कर दी, क्या बैटिंग कर दी। ऐसा नहीं है, वो बहुत सालों से अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई भी इंसान कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अपने पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना। जहाँ डाउट आता है वहीं प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट आता है वहीं प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट आता है वहीं पे सोचो कि क्या गलती हो रही है, उस चीज़ पे वर्क करने लग जाओ। ये मत सोचो कि आगे का चल के क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। बस ये सोचना कि कल क्या होगा, कल कैसे मेरे को बिहेव करना है, कल कैसे मुझे क्या चीज़ करनी है, कल के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कल क्या खाना है, कल क्या पीना है,
कल कैसे चलना है, कल कैसे सोना है, कल कैसे वर्कआउट करना है, हर चीज़ सोचो आप। तो आपको बस आज और कल का सोचना है, बाद का क्या होगा वो सब नहीं सोचना। आप मोटिवेटेड अगर नहीं रह पा रहे हो, अपने आप को बोलो नहीं भाई मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। कोई आपसे अलग हो रहा है या आपको कह रहा है कि भाई तू इन चीज़ों में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, मुझसे बात मत कर भाई, तुम्हारी दोस्त यार कर देते हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड होती है, या फिर आप कभी किसी कोई क्लोज वंस होते हैं, वो कहते हैं कि यार तू मेरे पे ध्यान नहीं देता, मेरे साथ रहता नहीं है, मेरे से बात नहीं करता, ये नहीं करता। भाई तुम्हें इतिहास बनाना है, तुम्हें मजाक नहीं है ये, मजाक से नहीं बनता है इतिहास। तुम्हें सोचना पड़ेगा ये सब चीज़ें। अगर तुमसे सच में कोई है क्लोज वन जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी स्ट्रगल को समझता है, तो तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वो तुम्हारे साथ रहेगा। वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है, सच्चा प्रेमी है, सच्चा रिलेटिव है, सच्चा फैमिली है, वही फैमिली है। अभी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आएंगे जब आपसे बहुत सारे लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप मेहनती हो, वो मेहनती नहीं है, ठीक है। आपके अंदर वो डेडिकेशन है जो उनके अंदर नहीं है, तो वो आपको बोलेंगे अबे यार ये क्या पागल है, ये है वो, ऐसे भी बोलेंगे लोग, है ना, ये क्या लगा रहता है। भाई वो पागल ही एक दिन इंडिया खेलता है, या फिर वो पागल ही एक दिन इतिहास बना देता है। तो कोई भी चीज़ है, आपको फुल डेडिकेशन से वर्क करते रहना है, अपना रोज़ लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये नहीं सोचना कि मेरे से नहीं होगा। बस जहाँ आपके अंदर ये सब चीज़ें आ गई, कभी कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी होती है कि यार कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा है कि यार क्रिकेट में भी दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, कोई भी लेवल से रिलेटेड दिक्कत आ रही है कि मैं लेवल पे क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ, उसमें क्या सोल्यूशन चाहिए, कुछ चाहिए, आप मुझे डीएम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। लेकिन मेरे को रेलिवेंट लगना चाहिए सवाल। कोई क्रिकेट में किसी भी स्टेट में खेल रहा हो, ऐसा लगे कि यार यहाँ से कैसे होगा काम, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि यार रन्स बनाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा काम, क्या कमी आ रही है क्या नहीं आ रही। मैं भी इन्हीं चीज़ों पर वर्क करता हूँ, मैं भी अपनी जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं भी उन चीज़ों पर रोज़ सोचता हूँ कि अपने आप को और कैसे इंप्रूव करना है, और अच्छा कैसे परफॉर्म करना है। तो हर क्रिकेटर ऐसे सोचेगा, या हर स्पोर्ट्समैन ऐसे सोचेगा, या फिर एक नॉर्मल बंदा भी ऐसे सोचेगा, तो अपनी लाइफ में इम्प्रूव करेगा ही करेगा। और अगर आप अपनी चीज़ों में अच्छे बेहतर होते हो, आप अपने आप को अच्छा करोगे, तो दुनिया अच्छी हो जाएगी और सब चीज़ अच्छी लगेगी। आप गलत ना करो, आप किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, आप दूर रहो उन सब चीज़ों से। जो आपको काम करना है आप अपने पे वर्क करो, दैट्स इट। आप अपने पे मेहनत करते चलो, एक दिन ऐसा आएगा आप अच्छे लेवल पे खेलोगे, अच्छी चीज़ें अचीव कर जाओगे, और लोग आपके साथ ही रहना चाहेंगे, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, सब चीज़ करना चाहेंगे। लेकिन वो अपने लोग जो होंगे ना, जो आपके स्ट्रगल में साथ है, सिर्फ आप उनके साथ रहना चाहोगे। तो ये जो भी मैंने आपको बातें बोली, ये बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। और मैं एज अ स्पोर्ट्समैन आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपने रूटीन्स बनाता हूँ, क्या माइंडसेट रखता हूँ। चैम्पियन माइंडसेट रखना है अपना, तो ऐसे ही ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, ऐसे ही चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको, तो मुझे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और बोलना कि ऐसी वीडियो और बना, तो मैं और बना दूंगा, और अच्छे एग्जाम्पल ला के दिखाऊंगा आपको कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने कैसे कैसे दुनिया को चेंज कर दिया अपनी मेहनत के दम पे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ।